बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज़िया पाक व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद और कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और जी बस क्या हो रहा है, एक तो ये कि रात में नींद नहीं पूरी हुई, बेटे का पेपर था, उसको तैयारी कराते कराते काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर जल्दी सुबह उठ गई रिवाइज़ कराने के लिए, उसको सारा उसने रिवाइज़ करा, फिर गया पेपर देकर आया, फिर मैं उसको जाके लेकर भी आई हूँ, छोड़ कर भी आई हूँ। और अब जो है मुझे नींद भी बहुत शदीद वाली आई हुई है, दिल चाह रहा है कि सो जाऊँ, लेकिन भूख भी बहुत तेज़ लगी है, और जब भूख लगी हो तो नींद कैसे आ सकती है। तो मैंने क्या बनाया, अभी टाइम क्या हो गया था, टाइम जी सुबह का ही है, कोई इतना ख़ास टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 11:30 बज रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी ना मैं बनाती हूँ गोभी। मेरा आज ना ये गोभी खाने का पता नहीं क्यों बहुत दिल चाह रहा था इस गोभी को मुझे खाने का। तो मैंने कहा इसको मैं पकाऊंगी नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक के साथ, बस तो वो बनाऊंगी। और अभी जो है क्या करते हैं, अभी सिर्फ सब्ज़ी काटेंगे, और बच्चों को तो मैंने नाश्ता भी करा दिया, सब खा चुके थे, सिर्फ मैं ही एक रह गई थी। तो मैंने कहा चलो ऐसा खाऊं कि वो दिन का भी हो जाएगा और सुबह का भी हो जाएगा। तो इसको काटती हूँ और इसको पकाती हूँ, ये बहुत मज़े की बनती है, मुझे बहुत पसंद है। और इसका जो ये ना थोड़ी मुझे ज़रा कच्ची पक्की सी पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे ना पक्की पक्की नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ना इन्हें, जब इसे खाएं तो जो इसका मुंह में थोड़ा सा क्रंच आना चाहिए सब्ज़ी का, तो ये खाएंगे। और साथ में मेरी बेटी भी बहुत शौक़ से इसको भी खाएगी, मुस्कुराए नहीं, आपने भी खानी है ये बहुत शौक़ से खाती है ये वाली सब्ज़ी भी। हाँ, इसे ये सब्ज़ी नहीं, क्या इसे ये सब्ज़ी ना किसमें ये पता ज़्यादा शौक़ से खाती है, ये खाती है दही के अंदर। और दही में जो है आप इसका जब थोड़ा सा इसको डालें और उस पर लेमन जूस डालें, थोड़ी सी प्याज खीरा, और उस पर 3-4 टेबल स्पून दही डाल के तो फिर आप इसको खाओ, तो इसका टेस्ट यानी कि एक सैलिड नुमा जो बन जाता है और बहुत मज़े का फिर लगता है। तो ये वो ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन चलें, अभी तो मुझे खुद भूख लगी हुई है और नींद भी आई हुई है, क्योंकि अभी इसको पेपर और भी याद कराना है। तो मैंने कहा चलो अभी, अब वो आके ना वो मोबाइल लेके बैठ गए, अब मैं इसको काटने लगी थी। और देखें बस मैं ना आज रूम में ही आ गई थी काटने के लिए, क्योंकि जो घर है मेरा वो 2 बेडरूम्स वाला है ना, तो सेंटर में जो किचन का पोर्शन है उसमें भी गर्मी बहुत हो रही थी। लहसुन मैंने डाल के कर लिया, और इसके अंदर मैंने अब डाल दिए बंद गोभी जो मैंने काट ली थी। ये मैं ऐसे डाल के तो इसे बस हल्का सा मैंने इसे फ्राई करना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो थोड़ा थोड़ा सा। इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करना है नरम, बस ऐसे ऐसे मिक्स कर लूँगी। लहसुन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया था, मुझे थोड़ा सा ना इसके अंदर लहसुन जो है भुना हुआ ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाए। और देखें इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये बस ये बना रही हूँ मैं, और इसके साथ ही बस इसमें मैं मसाले डाल दूँगी और अपनी रोटी बनाऊँगी। और रोटी बनाने के बाद इसको मैं मज़े से खाऊँगी, क्योंकि आज इस पे दिल आ गया है। कभी जिस पे दिल आ जाता है ना, फिर दिल चाहता है उसको खा लो, जैसा मेरी मोटी पे आया था। तो मैं बस ये देखें बना के ले आई थी, और मैंने रोटी बना ली साथ ही, और मैंने इसके ये केरी का अचार बनाया हुआ था वो रख लिया, और बस मैं इसे खाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आप भी इसे बना के देखिएगा कि कैसी बनती है, मुझे इस तरह से ये वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं इसे खाती हूँ। अब अच्छी बनी है ना, इसमें झटपट वाली गोभी है, ना आपको प्याज फ्राई करने की ज़रूरत है, ना आपको टमाटर मिर्च डालने की ज़रूरत है। दिल चाहे तो हरी मिर्चों पर काट के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये अभी इस वक्त बस ऐसी ही अच्छी लग रही है। ये मैं खा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। जी तो मैं इस वक्त आ गई थी किचन में, और मैं किचन में क्या कर रही हूँ, मैं ना चाट बनाने की तैयारी कर रही थी। और मैंने इस तरह से जो है आलूओं को पहले बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, ताकि इनको आराम से जो है हम देखें इस तरह से छील लें। और साथ ही मैंने ना उधर मूंग मसूर की दाल चावल बनाने के लिए रख दिए थे, कि मैं दाल चावल पका लूँ, गर्मी बहुत है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से बस काम ख़त्म करें अपना। तो मैंने दाल चावल बना दिए थे इधर। मैंने कहा चलें जब तक ये चाट बना के बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा शाम शाम का टाइम हो रहा है ना। और दोपहर में तो ये था कि वो जो हम लोगों ने सबने नाश्ता कर लिया था ना, उसके बाद हम सो गए थे, तो
लेट उठे सभी, और मैं भी बस अभी उठी थी थोड़ी देर पहले ही। तो उठ के फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, चाय शाय पी, और उसके साथ बस मैं आ गई अब किचन में ये बनाने के लिए चीज़ें। तो मैंने कहा चले ये बना लेती हूँ, और मैं फटाफट से इनको छील लूँ आलूओं को। जब तक ये ज़रा इनको खिलाऊँगी, इनके पेट में थोड़ा सा आसरा पानी हो ना, उसके बाद फिर मैंने खाना देती हूँ, क्योंकि ये भी खा लेंगे तो ज़रा आसरा हो जाता है। चाट बना रही हूँ ना, तो ये भी काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें भी ज़ाहिर सी बात है सब कुछ डल रहा होता है। तो ये अब थोड़ी देर के लिए घंटा एक तो आराम से गुजर ही जाएगा। मैं ये कर रही थी, मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ चाट वगैरह और खाना भी, क्योंकि फिर वो उसे मैंने अपनी बेटे को तैयारी करवानी है पेपर्स की भी साथ साथ। और गर्मी जो है अभी भी इतनी ही है कि बस पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। और आपने इस तरह देखिए, ये मैंने आलूओं को ना जब हम ठंडा करके काटेंगे ना तो आराम से कट भी जाते हैं। मैं तो एक साथ ही बस ऐसे पकड़ के ना और बीच में इनके मारती हूँ कट्स, और इन्हें इस तरह से कट कर लेती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से हमने इनको कर लेना है मिक्स आउट, और मिक्स करके ये हम इसमें रखते हैं। और बहुत मज़े की वाली चाट बनती है। मैं खाली आज ना आलूओं की बना रही हूँ। अभी मैंने साथ में बेसन घोलना है, क्योंकि मैं छोटी छोटी सी ना फुल्कियाँ बनाऊँगी, और फिर उसके साथ ही मैं इसमें अभी पहले तो ये कर लूँ, फिर इसका प्याज वगैरह वो काटने हैं, हरी मिर्चें काटनी है, टमाटर काटने हैं, पुदीना मैंने मंगाया था वो मैंने भी साफ़ करना है, वो डालूँगी इसमें। देखिए इस तरह से ये हो गया, और इसे हम मिक्स करते हैं थोड़ा। इसे मैं करती हूँ साइड में, और मैं इसमें मैं काट लूँगी जल्दी से प्याज। मैं जल्दी जल्दी से काट लेती हूँ प्याज, और प्याज काटने के बाद ही मैं बना लूँगी जल्दी से। टमाटर मिर्चें हर चीज़ काट के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये सब कुछ तैयार होता है ना तो सिर्फ आपको लास्ट में क्या करना होता है, सिर्फ मिक्स करना होता है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, तो आराम से आप मिक्स कर लो। या अगर आप, मैं तो ये करती हूँ कि मैं प्याज और टमाटर वगैरह मिक्स भी नहीं करती हूँ, एंड में जिसने जो खाना होता है ना मैं उस वक्त मिक्स कर लेती हूँ। या फिर जब हमें एट अ टाइम फ़ौरन ही खाना हो तो मैं उस टाइम भी फ़ौरन मिक्स करके तो दे देती हूँ। और अगर थोड़ी देर में खाना होता है, वेट करके खा रहे होते हैं, फिर मैं मिक्स नहीं करती, क्योंकि जो स्मेल है ना वो प्याज की चाट में आ जाती है, तो फिर वो बहुत बुरी सी लग रही होती है। मैं इसलिए अलग ही पहले काट के रख लेती हूँ। तो इस तरह मैं करती हूँ, आप भी इस तरह ही क्या करें। या फिर काफ़ी लोगों घरों में ये हो रहा होता है कि साथ साथ मिक्स करके तो सर्व करते रहते। हाँ, अगर साथ सर्व करना है तो फिर तो कोई इशू नहीं होता है, और अगर लेकिन आपको रखना है तो फिर आप साथ मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत गंदी स्मेल आएगी, फिर वो खाने का बेदिल नहीं चाह रहा होता है। और चाट की मैंने काफ़ी रेसिपीज़ जो हैं वो लाइबा के किचन में अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी देखिएगा। मैं बल्कि आपको इसमें अपनी इमली चना चाट का लिंक दूंगी, आप देखिएगा कि बहुत अच्छी मैंने वो चाटें बनाई हुई थी रमज़ान में भी, तो आप ट्राई भी कीजिएगा, आपको पसंद भी आएंगी, और ज़रूर आप बनाइएगा। साथ में मैंने चटनी वगैरह हर चीज़ काफ़ी मैंने उसमें बना के अपलोड की हुई है। तो बस इस तरह से हमने कर लिया फटाफट से प्याज को कटे। और आज जो है ना मैं इसमें पापड़ी ना मुझे मिली नहीं है बाज़ार से, क्योंकि बाज़ार हो गए थे थोड़े से ना आज। यहाँ पे वो जो शॉप थी ना वो जल्दी क्लोज़ हो गई, तो मैं वो पापड़ी नहीं मंगा सकी। मैं आज विदाउट पापड़ी के ही इसको सर्व करूँगी, और अगर आपको मिलेगी तो आप ज़रूर डालिएगा। और मैं इसमें से ना इसके देखिए इस तरह से जो टमाटर के सीड्स होते हैं ये निकाल देती हूँ, ये मुझे नहीं अच्छे लगते चाट के अंदर, तो मैं निकाल देती हूँ। जिन्हें पसंद है वो बोले रहने दें, मत निकाला करें, खा लिया करें, लेकिन मुझे नहीं पसंद। और इस तरह से मैं इसे करती हूँ। ये हो गया भाई हमारा ये भी। और मैंने कल ना क्या करे थे, मैंने कपड़े जो थे वो कटिंग करके रख लिए थे, और कटिंग जो है थैंक गॉड कि अगर कटिंग हुई भी हो तो सीना बहुत आसान हो जाते हैं, सिर्फ आपको कटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने आज इसीलिए कल रात में, बल्कि मैं जब बैठी थी तो मैंने सारे वो कटिंग कर लिए थे, और अब मुझे सिर्फ इन्हें स्टिच करना होगा, तो वो कोई मुझे इतना लंबा काम नहीं लगेगा। आप बैठें, जब काम से फारिग होकर आपके पास फ्री एक्स्ट्रा टाइम होता है तो आप कुछ ना कुछ करते होंगे, तो मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है। और अभी तो वैसे भी करनी है, क्योंकि ईद की जो है वो बिल्कुल सर पर ईद आने ही वाली है। टाइम जाते का तो वैसे ही नहीं पता लग रहा था। देखें साल गुजर गया है, साल में से कितने 6 महीने निकल गए, पीछे 6 महीने रह गए। हालांकि कहने को कल की बात है, अभी ही शुरू हुआ था साल। तो बस टाइम का बिल्कुल नहीं पता लगता है कि टाइम कितनी तेज़ी से जा रहा है। और
ज़िंदगियाँ जो हैं वो कम होती जा रही हैं और टाइम इतने तेज़ी से निकल रहा है। और कौन कहाँ पर? जी मुझे ज़रा ना ये इशारे कर रही हैं, मेरी नेबर्स थी, बोल नहीं रही। अच्छा मैं करती हूँ। अच्छा मैं फ्री हो जाऊँ, ये चार्ट बना लूँ, फ्री हो जाऊँ, फिर मैं कॉल करती हूँ। ठीक है। अरे आ जाओ, कोई मसला नहीं है, आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं करके फिर मैं बताती हूँ। अच्छा जी, तो ये थी, आई थी मेरी नेबर्स और बता रही थी, कपड़ों का इशारे में बोल रही थी। तो वो ये कि जब मैं यहाँ से ज़रा किचन से फ्री हो जाऊँगी और आपसे बातें भी मेरी ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं इनसे पूछती हूँ कि ये क्या बोल रही थी। और इस तरह से हमारे हो गया है। और अब मैं बना रही थी, बेसन घोल रही थी, क्योंकि मैंने इसके साथ ना छोटी छोटी सी वो जो फुलकियाँ नहीं बनती हैं वो बनाऊँगी। पानी लाऊं पहले, पानी हो गया है इधर फिनिश, पानी लेकर आऊँ। हाँ जी, तो मैं पानी ले आई और मैं इसको जल्दी से घोल लूँ, इसका लिक्विड एक बन जाए। और मैं तो ज़्यादातर ना घर की ही बनाती हूँ, मुझे बाहर की नहीं पसंद, क्योंकि एक दफ़ा मैं बाज़ार से लाई थी तो उसमें ना मुझे ऑयल की ज़्यादा सी एक हमक सी स्मेल सी नहीं आती, वो मुझे आ रही थी। तो मैं फिर ये पापड़ियाँ हो गई हैं और इसका ये फुल्कियाँ हो गई, ये सब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही बनाऊँ। तो मुझे वैसे भी ये घर के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इसी को कर रही थी। और घर के बनते भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, और अपनी मर्ज़ी से बंदा साइज़ भी बना सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जैसा आपको पसंद हो आप ऐसे कर सकते हैं। और मैं तो हाँ शुरू से ही ना घर में ही बना लेती हूँ। और रमज़ान में भी मैं क्या करती थी कि बना के ना रख लेती थी इन्हें, और जब आपको अफ्तारी से पहले फिर इनको पानी में सोख कर देती थी तो ये सेट हो जाती थी। या कभी अगर जैसे लास्ट के दिनों में ख़त्म होने वाली होती थी तो मैं रोज़े से पहले पहले ना सारा काम इनका तैयार करके दही बड़ों का भी तो रख लेती थी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में ज़्यादातर वो पकौड़ों का ही सब कर रहे होते हैं, पकौड़े भी हों, दही बड़े भी हों, रोल्स भी हों, सभी हों। तो इस वजह से मैं ये सारे काम उसमें कर लेती थी। और इसका बैटर बस हो गया है बातों बातों में रेडी। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, और बस ये बैटर है रेडी। और मैंने ऑयल भी रख दिया था साथ साथ गर्म होने के लिए, कि जब तक मैं ये करूँ तो ऑयल मेरा हो जाए तैयार। जी देखिए ये हो गया रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने कैसे फ्राई करना है, तो आए मेरे साथ। इस तरह से मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और अब मैं ऑयल देखिए गर्म है। मैं थोड़ी सी छोटी साइज़ की रखूँगी, मुझे बहुत बड़ी बड़ी वाली ना नहीं पसंद है। आप चाहें तो हैंड से भी डाल लें, लेकिन मैं जो है वो स्पून से डाल लेती हूँ। आज मुझे ज़रा गर्मी बहुत लग रही है तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं बूंदियाँ बनाऊँ, तो इसलिए मैंने इस तरह से ना ये बस, इनकी तो कोई शेप नहीं होती। आपको पता है कि ऑयल में जाके जो मर्ज़ी है शेप बन जाए, पेट में जाके सब मिक्स हो जाता है, कुछ पता नहीं लगता। मैं इस तरह से इसको करूँगी सबको फ्राई, और इनको फिर निकाल के इनमें डाल दूँगी पानी में, ताकि ये अच्छे से जो हैं वो फूल जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। फटाफट से हमने ये कर लेना है, और ये चाट बस मेरी तैयार हो जाएगी। जब तक ये चाट खाएंगे तो मेरा खाना भी मैं बना लूँगी जल्दी से ही। और बस ये हो गया है, इसमें सारा जितना इसमें आ सकते थे उतना मैंने डाल देंगे। और बस इन्हें मैं भी करती हूँ, और साथ में मैं इनको चेंज करती हूँ। और ये भी अब देखो कि मैंने छोटे छोटे डाले, लेकिन ये ना काफ़ी ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं।
जी देखिए, तो ये है मज़ेदार सी जो चाट मैं बना रही थी, रेडी हो गई है और मैंने बांट भी दिए बच्चों को। और ये भी फिर आ गए लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत मज़े की चाट बनती है आसान तरीके से। चने आपके पास नहीं है, नो टेंशन, घर में सिर्फ आलू बॉईल कर लें और फुल्कियाँ बना लें। और अगर कभी फुल्कियाँ भी नहीं है बनानी तो खाली आलू की ही चाट बना लें और खाएँ मज़े से। बहुत मज़े की और टेस्टी चाट होती है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस देखिए, मैंने ये चाट आप दी और जितनी टाइम लगा इसको बनाने में उतनी जल्दी ये देखिए फिनिश भी होगी। बस टाइम लगता है चीज़ें बनाने में, लेकिन ख़त्म करने में हमें सिर्फ मिनट लगता है। जी तो चाट हो गई है ख़त्म, खाना भी मेरा बन गया था और बर्तन ना बहुत जमा हो गए हैं और पानी अभी तक चढ़ा नहीं है। पानी अभी मोटर ऑन करते हैं ताकि पानी हो। बर्तन बहुत जमा हो चुके हैं और खाने के बाद आपको पता है कि किचन तो मुझे वैसे ही नहीं, बेटा मैं नहीं खा रही, नहीं साफ़ जल्दी करने की मुझे है आदत। और ये मेरा बन गया है और बस मैं भी करती हूँ किचन क्लियर। और खाना रेडी था आपके सामने, मैंने दाल बना ली है और मैं बनाऊँगी रोटियाँ साथ में। और कैरी की चटनी तो मैंने बना के रखी हुई है, तो बस उसी तरह खाते हैं और साथ में इसको क्लीन करते हैं। जी तो मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद और खिलाने के बाद फ़ारिग थी, तो मैंने कहा चलो अब जो मैंने कल बेडशीट दिखा रही थी ना, तो मैंने कहा इसको सी लूँ ताकि ये सिल जाएगी। तो इसे मैं करूँ साइड में, फिर दूसरी में साथ साथ स्टिच करूँगी। और इसके तो अभी मैंने सिर्फ ही किनारे ही मोड़ने हैं, इसको मैं चारों तरफ से मोड़ के और इसके पिलो भी सीऊँगी। और इसके साथ फिर ये मेरी एक बेडशीट जो है वो तैयार हो जाएगी और उसके साथ फिर मैं करूँगी अपनी दूसरी वाली बेडशीट भी। और मैं जो हूँ वो मुझे जो है वो ज़्यादातर पायदान पे सीने में ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि लाइट्स में पता क्या होता है कि अक्सर जो है वो लाइट चली जाती है तो फिर मोटर का काम पे हो तो रुक जाती है। इस वजह से मैं ना पायदान पे ज़्यादा आसानी से मुझे सीने में मज़ा आता है और जब दिल चाहता है इसको निकाल के तो मशीन की कढ़ाई जो है वो कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं तो ज़्यादातर ना इसी पे अपने कपड़े वगैरह भी स्टिच कर लेती हूँ। और दोनों हाथों से जब हम पकड़ के कपड़े को और स्टिच कर रहे होते हैं तो वैसे भी फिर अच्छी वो सफाई आ जाती है, नीट और क्लीन। और वो हाथ वाली तो खैर मैंने कभी मशीन चलाई भी नहीं, हाथ वाली का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हाथ वाली मशीन कैसे चलाई जाती है। मुझे वो चलाना थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि वो मुझसे नहीं संभलती है, लेकिन करने वाले करते हैं। जी तो मैंने जो थी वो बेडशीट अपनी कंप्लीट कर ली थी, सी ली थी और एक ही सी के मैं बस थक गई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बैठी हूँ ना तो टांगों में दर्द शुरू हो गया था, तो इसलिए बस मैं उठ गई। मैंने कहा चलें आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर दूसरी जो है वो मैं कल करूँगी, साथ में कपड़े भी स्टिच कर लूँगी। अब जो एक ज़रा चलाइए तो आज थोड़ा सा पेन हो गया था, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा आज तक। कल से जब रेगुलर सीऊँगी तो बिल्कुल परफेक्ट वाली हो जाऊँगी, ठीक ठाक। और इसके साथ साथ ये था कि बस अब सब जो है वो लेट चुके थे, खाली मैं ही अकेली थी, तो अकेली बैठ के मैं काम कर रही थी। और अब मैं भी बस जाऊंगी, लेटूंगी, आराम करूंगी ताकि सुबह फिर बच्चों का जो है वो वापस स्कूल है। और स्कूल के साथ साथ फिर जब वो चले जाएंगे तो फिर अपने काम में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब एक रूटीन आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी वापस से। और ये करूँगी। और आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि मेरे व्लॉग्स देखने हैं, मुझे कमेंट्स करना है। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आएंगे तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें और मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलने दोबारा आऊँगी, फिर मिलेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।